बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हज और उम्रे पर कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर जाए, और जिनके दिल में इश्क ज़्यादा हो वो तो इस सफ़र को बार बार इख्तियार करते नहीं थकते। लेकिन हमारा प्यारा पाकिस्तानी सियासतदानों का हजूम इस सफर को इस कदर मुश्किल बना चुका है कि गरीब आदमी इस सफर पर कैसे जाए। 15 लाख रुपए का हज है। 15 लाख रुपए हो तो हज मुमकिन है, जो कि चंद साल पहले चंद लाख का था। लेकिन अपनी इस वीडियो में हम आपको इस सफर का आसान तरीका बताएंगे जिसमें खर्चा ना होने के बराबर है, और ये सफर है बाय रोड। इसके अलावा हम दूसरे तरीके भी बताएंगे, लेकिन पहले हम बाय रोड सफर की बात करेंगे। अपनी इस वीडियो में हम आपको वीजा लेने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे बगैर किसी एजेंट को पैसे दिए आप वीजा लेकर बाय रोड या बाय एयर सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं। अगर पूरी दुनिया के सियाहों से पूछा जाए कि बाय रोड सफर करना चाहिए या बाय एयर, तो ज्यादातर बाय रोड को ही तरजीह देंगे, क्योंकि ये सफर अपने आप में एक एडवेंचर होता है। तो चले पाकिस्तान से सऊदीया की तरफ बाय रोड सफर शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखें आप ये सफर कानूनी तरीके से किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कानूनी जरा इस्तेमाल करते हुए बाय रोड हज पर भी जा सकते हैं, उम्रे पर भी जा सकते हैं, और बाय रोड वहां जाकर अपनी जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं, कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं खर्चे से कि आपको खर्चा कितना आएगा और हज के लिए कितना सफर दरकार होगा। नाजरीन, हम शुरू करते हैं ये सफर पाकिस्तान के शहर मुल्तान से। अगर आप अपनी गाड़ी पर मुल्तान से हज या उम्रे या जॉब के लिए सऊदी अरब का सफर शुरू करें तो इस सफर के लिए कितना वक्त और कितना खर्चा आएगा। याद रखें, मुल्तान से मक्का मुकरमा तक एक तरफ का कुल फासला 5148 किलोमीटर बनता है। इस एतबार से दो तरफा फासले की बात करें तो ये 10,296 किलोमीटर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशिकों के दिल का चैन और दुनिया का सबसे अजीम और खूबसूरत शहर मदीना मुनव्वरा इसी सफर में रास्ते में आएगा। अगर हम गाड़ी पर सफर की बात करें तो अच्छी और आरामदायक गाड़ी आम तौर पर कम से कम 10 किलोमीटर की एवरेज देती है। बास कारें तो 12-15 किलोमीटर की एवरेज भी दे देती हैं। अगर हम 10 किलोमीटर के हिसाब से फी लीटर की एवरेज का हिसाब लगाएं तो सफर में आपको कुल 1100 लीटर पेट्रोल दरकार होगा। पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में 270 रुपए लीटर के करीब है, और इस हिसाब से 1100 लीटर पेट्रोल में 2,70,000 रुपए का खर्चा आएगा। ये रेट पाकिस्तान के हिसाब से लगाया जा रहा है, जबकि आप ईरान में जब दाखिल हो जाएंगे या उससे आगे सऊदी अरब तक जब चले जाएंगे वहां पे पेट्रोल बहुत ज्यादा सस्ता है, यानी कि आपका फिर खर्चा 2,70,000 नहीं, इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और अगर हम बात करें इस सफर में आपको वक्त कितना दरकार होगा, तो नाजरीन मैप के मुताबिक भी आप देख सकते हैं इस सफर में आपको तकरीबन 62 घंटों का वक्त दरकार होगा। यानी अगर एक मुसाफिर सिर्फ 12 घंटे सफर करे, बाकी वक्त आराम करे, तो फिर भी आप 6 दिन में बड़े आराम से सऊदी अरब में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा टूल टैक्स, खाना, रिहाइश, ऑयल चेंज वगैरह की मद में डेली फी 4 बंदों का पाकिस्तान से बाहर जाकर खर्चा तकरीबन 10 या 15,000 बनता है। इस हिसाब से हम आने जाने का 30 दिन का खर्चा लगाएं तो इस हिसाब से 6,60,000 रुपए में कम से कम 4 अफराद सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं। यानी करीब 1,70,000 60,000 फी बंदे के हिसाब से खर्चा आएगा। अगर गाड़ी में 5 अफराद बैठे या 7 सीटर गाड़ी ले जाएं तो खर्चा इससे भी कम हो जाएगा। सादा सी बात है, अगर ये जमीनी रास्ते इख्तियार कर लिए जाएं तो हज और उम्रा तकरीबन हर शख्स के लिए आसान हो जाएगा, और लोगों के लिए अपने इस्लामी ममालिक की सकाफत और तारीखी मकामों से आशना होने का एक अच्छा सबब भी होगा। लेकिन अरबाब इख्तियार जिनके पास ताकत है उनके पेट नहीं भरते, और वो इस सफर की लोगों को तरकीब हरगिज नहीं देते। हालांकि हर साल बहुत से लोग पैदल हज पर जाते हैं, घोड़ों पर हज पर जाते हैं, गाड़ियों पर हज पे जाते हैं, और हत्ता कि इस साल भी हमने काफी खबरों में देखा बहुत से लोग हज पर पैदल गए थे। इसी तरह जो रास्ते में ममालिक आएंगे उनके टूरिज्म में भी इजाफा होगा, उनकी मईशत में भी एक 4 चांद लग जाएंगे, जो माशी तरक्की के लिए एक नया रोड मैप होगा। नाजरीन, अब तो ये बात होगी खर्चे और सफर के टाइम की। अब हम बात करते हैं वीजा के हसूल की। नाजरीन याद रखें, पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तरफ से ई वीजा के इस्तेमाल का नया इकदाम नाफिजुल अमल हो चुका है। अब आप एजेंट के जरिए नहीं बल्कि ऑनलाइन वीजा हासिल कर सकते हैं। साल पहले सऊदी अरब ने रोड टू मक्का का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें अब पाकिस्तान भी शामिल है। सऊदी वजीर दाखिला के मुताबिक आजमीन हज को रोड टू मक्का मंसूबे के तहत ममलिकत में लाया जाएगा। आजमीन का इमिग्रेशन इनके मुल्कों में ही कर लिया जाता है, यानी आपको सऊदी अरब पहुंचने से पहले ही हर सहूलत मुहैया कर दी जाती है, जो कि सफरी जरूरियात का हिस्सा है। सारी डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे हो जाती है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन वीजा की सहूलत भी मौजूद है। सऊदी अरब के महकमा शहरी हवाबाजी ने नए
निजाम पर अमल दरामद के हवाले से चार्ट भी जारी कर दिया है। इस चार्ट के मुताबिक पाकिस्तान 24 जुलाई 2023 से ऑनलाइन वीजा अप्लाई करके सऊदी अरब का सफर इख्तियार कर सकता है। पहले मरहले में मुलाजमत, अकामा, विजिट और मुलाजमत के वीजे ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में सऊदी सफारत खाने और कौंसलेट पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगाए जा रहे, बल्कि QR कोड के साथ ई वीजा जारी किया जाता है, जिसे एयरपोर्ट पर स्कैन किया जाएगा और आपका वीजा कंफर्म हो जाएगा और आपकी वीजा की मालूमात सऊदी अरब तक पहुंच जाएंगी। सऊदी अरब का कहना है कि पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर की बजाय A4 कागज पर वीजा प्रिंट होगा, जिस पर QR कोड होगा, जिसमें मुसाफिर से मुतल्लिक वीजा की तमाम मालूमात दर्ज होंगी। और यानी ये लंबे वीजे वाली डॉक्यूमेंटेशन की टेंशन भी बिल्कुल खत्म। जो पासपोर्ट पर प्रिंट होता है फिर आपको सफर की सहूलत मिलती है, ये वाला तरीका पुराना हो चुका है और खत्म हो चुका है। बहुत से मुमालिक अब ऑनलाइन वीजा ही जारी करते हैं। और वीजे के बाद अब हम बात करते हैं कि ये वीजा मिलेगा कैसे। इसका तरीका बहुत ही आसान है। सऊदी सफारती वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, सऊदी सफारती वेबसाइट पर जाएं, वीजा के असूल के लिए दरखास्त दें और चंद दिन में वीजा आपके हाथ में। बस बात खत्म। कोई एजेंट नहीं, कोई फजूल खर्चा नहीं, कोई इधर उधर का सफर नहीं। सुकून से ऑनलाइन वीजा हासिल करें और सऊदी अरब का सफर शुरू करें। ये याद रखें, उम्रा करने वाले हजरात के लिए ये वीजा बहुत आसान है। जो भी उम्रा करना चाहता है सऊदी अरब की वेबसाइट पर जाए और बताए मैं उम्रे के लिए वीजा हासिल कर रहा हूँ, उसे फौरन वीजा मिल जाता है। सऊदी अरब ने वीजा के तरीकेकार में तब्दीलियां मुतारिफ करवाकर ज्यादा से ज्यादा सियाहों और गैर मुल्की कारोबारी अदारों को अपने मुल्क की तरफ आने के लिए राग़िब करना शुरू किया और पाकिस्तानी सहूलत से फायदा उठाकर अपने दिल की प्यास बहुत आराम से बुझा सकते हैं। और वीजा के बाद आप चाहे फिर बाय रोड सफर करें या बाय एयर, मर्जी आपकी है, लेकिन हमारा मकसद आपको तमाम सफरी जराए से आगाह करना था। अगर आप बाय रोड सफर करते हैं तो पहले ईरान आएगा, फिर UAE और फिर आप सऊदी अरब में दाखिल हो जाएंगे। यानी आप एक टर्न में 3 मुल्कों की सैर कर लेंगे। हम तो बाय रोड की बात करें, बहुत से लोग तो पैदल भी सफर सऊदी अरब के लिए जाते हैं। इस साल भी एक पाकिस्तानी शहरी उस्मान पैदल सफर करके सऊदी अरब पहुंचा था। इसी तरह माजी में बहरी जहाज पर सफर होता था। बात सादा सी है, मुसलमान अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ इसलिए जमा करता है कि वो एक दफा अल्लाह का घर देख ले। खाना काबा ये वो मकामात है जहाँ इस कदर सुकून मिलता है कि इंसान यूं महसूस करता है कि उसे सारी कामयाबियां मिल गई। लेकिन अब हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए में जाके हज होता है, उम्रा होता है, और एक गरीब आदमी ये रकम कैसे अदा कर सकता है। अगर माजी में जाएं तो यही हज सिर्फ 10 और 20 हजार हो जाया करता था। लेकिन याद रखें, अब भी चंद हजार रुपए में आप बहरी जहाज से भी सफर कर सकते हैं। बहरी जहाज पर पाकिस्तान से अगर आप सऊदी अरब का सफर करें तो ये सिर्फ 6 दिन का सफर है और इस सफर पर आपको 50 से 60 हजार रुपए खर्चा आता है। जब इंसान पूरे 6 दिन गहरे समुद्र में होकर गुजरता है वो अल्लाह पाक के और भी करीब हो जाता है, क्योंकि ये सफर बहुत ही खूबसूरत है। यही नहीं, समुद्र की बुलंद लहरें इसके दिल को साफ और नरम बनाती हैं। यूं जब वो अल्लाह के घर पहुंचता है तो नरम दिल के साथ इबादत करता है, जिसके साथ बहुत ही लुत्फ भी महसूस होता है, जिसके साथ बहुत सा सुकून भी महसूस होता है। हमारे पाकिस्तान में 2014 में बहरी जहाज का सफर शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। हालांकि उस वक्त सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए में उम्रे की सादत हासिल हो जाती थी। वक्त के साथ साथ महंगाई ज्यादा हुई और अब एक शख्स 50 से 60 हजार रुपए खर्च करके हज करके वापिस आ सकता है। आज भी भारत, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक बहरी जहाज के जरिए हज का सफर करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1995 में बहरी जहाजों पर सऊदी अरब का सफर मना किया गया था कि 1995 में वहां पे पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन 2018 में उन्होंने दोबारा ये सफर शुरू कर दिया है। लेकिन बहरहाल हम पाकिस्तान में हैं तो हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। हमने आपको तीनों तरीकों के बारे में बता दिया, बाय रोड कैसे सफर होता है, बाय सी कैसे सफर होता है और बाय एयर कैसे सफर होता है। आप तीनों तरीकों में से जो भी सफर इख्तियार करें, सऊदी अरब मतलब मक्का मुकरमा जाना, मदीना जैसे अजीम शहर में जाना, ये किस मुसलमान की ख्वाहिश नहीं होती। बाय एयर सफर तो बहुत ज्यादा महंगा है। बाय सी सफर कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन बाय रोड सफर तो हर बंदे को सूट कर जाता है। और इसका हमने मुकम्मल आपको तरीका बता दिया है। और आप हमारे इन तीनों तरीकों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें, और हो सके तो हमें कमेंट में बताएं इस सफर के बारे कि आपको कौन सा सफर सूट करता है। खुदा हाफिज।